बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। व्यूअर्स, आज मैं जिस मुल्क की आपके साथ बात करने जा रहा हूं उसका नाम है बेल्जियम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेल्जियम कहाँ वाक़या है, इसकी दुनिया में क्या सिग्निफिकेंस है, बेल्जियम की इमिग्रेशन लेने का क्या तरीका है, वर्क परमिट कैसे लिया जाता है, क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसेस है वर्क परमिट लेने का, और इसके अलावा वो दूसरे हकायक जो बेल्जियम के जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि वीज़ाज़ और इमिग्रेशन की वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई करना है और प्रॉपर गाइडलाइन देना है। और मैंने इसके साथ ये भी कहा था कि मैं आप लोगों के साथ वो ही चीज़ें शेयर करूँगा जिसको मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हो, या अगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैंने उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया हो। तो मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही चीज़ें शेयर करूँगा। तो सामिन, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बेल्जियम विज़िट कर चुका हूँ। मैं बेल्जियम जा चुका हूँ। मैंने 2 हफ्ते बेल्जियम में विज़िट किया और मैंने इन 2 हफ्तों से काफ़ी कुछ जो है ऑब्जर्व किया, लर्न किया। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपके साथ बेल्जियम का, और मैं आपको बताऊँगा कि बेल्जियम में क्या पोटेंशियल है और बेल्जियम की जो है इमिग्रेशन लेने का क्या तरीकाकार है। तो जी, बगैर वक्त ज़ाया किए जी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी हम बात करेंगे बेल्जियम के वर्क परमिट की। बेल्जियम के यानी कि पहले वर्क परमिट हासिल करने से पहले बेल्जियम के वीज़ा लेना पड़ता है, फिर उसके बाद वर्क परमिट अप्लाई करता है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं जी हम टाइप ए वीज़ा की। मैं डेफिनेशन आपको बताता चलूँ कि इट अलाउस वर्क ओवर एन अनलिमिटेड पीरियड फॉर एनी एम्प्लॉयर्स। यानी कि टाइप ए का जो वर्क परमिट है, ये एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए अलाउ करता है एक एम्प्लॉय को कि वो किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एम्प्लॉयज मस्ट हैव लिव्ड एंड वर्कड इन बेल्जियम फॉर एटलीस्ट 4 ईयर्स। इसके लिए एम्प्लॉय के लिए जरूरी है कि वो पिछले 4 साल से बेल्जियम में रह रहा हो और काम कर रहा हो, और उसके पास टाइप बी का वर्क परमिट हो। तो अब हम जिक्र करेंगे टाइप बी वर्क परमिट क्या है। तो टाइप बी वर्क परमिट, टाइप बी वीजा की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि दिस इज वैलिड फॉर 1 ईयर फॉर अ सिंगल एम्प्लॉयर एंड कैन बी रिन्यूड बाय द एम्प्लॉयर यूजुअली फॉर द सेम जॉब। टाइप बी का जो वर्क परमिट है वो 1 साल के लिए होता है, और वो आपको एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के लिए काम करना पड़ता है उसमें। और इसमें जो है कि आपको सिर्फ एक ही किस्म की जॉब होती है, उसी वही आपको जॉब करनी पड़ती है। अब मूव ऑन टू जी नेक्स्ट, टाइप सी वीजा। टाइप सी वीजा यूजुअली फॉर ग्रांट एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक वर्कर्स। ये वीजा खेती बाड़ी के करने वाले को जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है, या डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं ये सिर्फ उनको अलाउ किया जाता है। आगे है जी टाइप डी वीजा। टाइप डी की डेफिनेशन जरा सुनिए। ए कंपनीज एम्प्लॉइंग नॉन यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया नेशनल्स फॉर मोर देन 90 days must obtain a single permit including a type D visa before employment begins। यानी कि अगर आप वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं, आपके पास कंपनी है, स्पॉन्सर है, सबसे पहले आपको टाइप डी वीजा लेना पड़ेगा जो कि मोर देन 90 days का होगा। आप वो टाइप डी वीजा लेकर बेल्जियम जाएंगे, फिर आप अपनी कंपनी आपके बिहाफ पर वर्क परमिट अप्लाई करेगी बेल्जियम में, फिर उसके बाद आप जॉब कर सकेंगे। अच्छा जी, मूव ऑन टू जी नेक्स्ट पार्ट जी। वो है जी कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू ऑब्टेन अ बेल्जियन वर्क परमिट। जो बेल्जियम का जो वर्क परमिट है उसकी लेने की रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम उसकी रिक्वायरमेंट को जो है ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है जी, नॉन ईईए मेंबर्स मस्ट हैव अ परमिट। यानी कि जो नॉन यूरोपियन लोग हैं उनके पास वर्क परमिट होना लाजमी है, विच इज यूजुअली अप्लाइड फॉर बाय देयर एम्प्लॉयर। जो कि नॉर्मली उनके एम्प्लॉयर जो हैं अपने एम्प्लॉयज के बिहाफ पर अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जी, जो इसकी रिक्वायरमेंट है जो कि बेल्जियम की जो कंपनी इसको फुलफिल करनी है स्पॉन्सर करने के लिए, वो है जी कि द रीजनल लेबर इंस्पेक्टोरेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन गवर्निंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेन नेशनल्स। ये बेल्जियम का दायरा जी रीजनल लेबर इंस्पेक्टोरेट। यहाँ से बेल्जियम की कंपनी को बाकायदा एक स्पॉन्सर लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकें नॉन यूरोपियन लोगों के लिए। वो पहले चेक करेगा, विजिट करेगा कंपनी के ऑफिस प्रेमिसेस। वो देखेगा कि जी ये कंप्लायंस को पूरा कर रहे हैं, क्या इनके पास इतनी गुंजाइश है कि ये नॉन यूरोपियन लोगों को अपनी कंपनी में स्पॉन्सर कर सकें। तो वो फुलफिल ये रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी कंपनी को, फिर उसके बाद वो लाइसेंस इशू करते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद जी रिक्वायरमेंट्स मजीद आ रही हैं जी। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, एविडेंस दैट द एम्प्लॉयर हैज अप्लाइड फॉर अ वर्क परमिट इफ द एम्प्लॉय डज नॉट ऑलरेडी हैव वन। अगर एम्प्लॉय के पास वर्क परमिट नहीं है तो एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा बेल्जियम में। एंड द एम्प्लॉयर मस्ट प्रूव दैट नो बेल्जियन और ईयू सिटीजन वाज अवेलेबल और क्वालिफाइड फॉर द जॉब। और कंपनी को ये प्रूव करना पड़ेगा किसी नॉन यूरोपियन पर्सन को स्पॉन्सर करने से पहले कि उसको ये वर्कर इस जॉब का इस स्पेसिफिक जॉब का वर्कर ना तो कोई बेल्जियम का कोई नेशनल मिला है और ना ही कोई यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया से उसको कोई पर्सन मिला है। उसके लिए ऑब्वियसली उसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पर वगैरह वगैरह। वो एक टाइम पीरियड होता है, वो पूरा करना पड़ता है। वो खैर उस पर एक अलग टॉपिक है, उस पर वीडियो बाद में बनाएंगे। इसको कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो करनी पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद जब ये हो जाए तो फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है जी, देयर आर टू ऑप्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। देयर आर, ये जरा बात गौर करने वाली है, देयर आर टू ऑप्शंस फॉर द कैंडिडेट टू बी एम्प्लॉयड विद ए वर्क परमिट। यानी कि एम्प्लॉयज के पास दो किस्म के ऑप्शंस हैं कि वो किस किस्म के वर्क परमिट पर आ सकते हैं। नंबर वन, एज द डायरेक्ट एम्प्लॉय ऑफ ए बेल्जियन कंपनी। पहली ऑप्शन ये है कि वो अपने एक बेल्जियन कंपनी के एक डायरेक्ट एम्प्लॉय बन सकते हैं। ये तो होगी पहली ऑप्शन। अब दूसरी ऑप्शन क्या है वो मैं आपको बताता चलूं, एम्प्लॉयड बाय अ फॉरेन कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ए बेल्जियन कंपनी। दोबारा सुनिए, एम्प्लॉयड बाय अ फॉरेन कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ए बेल्जियन कंपनी। द फॉरेन कंपनी कैन नॉट बी अ रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड मस्ट प्रोवाइड अ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट विद द एप्लीकेशन। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि बेल्जियम बेस्ड नहीं है, वो किसी और मुल्क में बेस करती है, लेकिन वो कंपनी किसी बेल्जियम की किसी कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ऐसी सूरत में भी ऐसी कंपनी का भी एम्प्लॉय बेल्जियम का वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो कंपनी जो बेल्जियम की कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रहे। मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट जी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एम्प्लॉयर की तरफ से जो कि वर्क परमिट हासिल करने के लिए एक एम्प्लॉय को जरूरत होती है जी। एम्प्लॉयर की तरफ से जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो उसकी मैं चेकलिस्ट आपको बताता चलूँ। साइंड एंड डेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, एक एम्प्लॉयर ने साइन और डेटेड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अप्लाई करने से पहले। उसके बाद अथॉराइजेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए फॉरेन एम्प्लॉय, जब उसको वर्क परमिट मिल जाएगा फिर उसकी अपने एम्प्लॉय की अथॉराइजेशन करनी है उसके एम्प्लॉयमेंट की। उसके बाद ही फोटो कॉपी ऑफ द एम्प्लॉयर्स आईडी कार्ड, उसने अपने एम्प्लॉयर के जो आईडी कार्ड की जो फोटो कॉपी है वो मुतलका जो उनका जो लेबर डिपार्टमेंट है या जो मुतलका इदारा है उसको जमा करवानी है। उसके बाद जी रजिस्ट्रेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एज ए स्पॉन्सर, यानी कि मैंने आपको बताया पहले भी बताया कि कंपनी को एक स्पॉन्सर लाइसेंस लेने की जरूरत होती है वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले। अच्छा जी, अब हम जिक्र करते हैं कि वो रिक्वायरमेंट्स जो कि एक एम्प्लॉय को फुलफिल करनी है बेल्जियम का वर्क परमिट लेने के लिए। उसके लिए सबसे पहले जी आपको ऑब्वियसली पासपोर्ट चाहिए, बहुत लाजमी है। मोर देन 6 मंथ उसको इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए, वो आपने एप्लीकेशन में लिखना है। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टे, कोई इन शेप ऑफ बैंक स्टेटमेंट, सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह वो आपको चाहिए। उसके बाद हेल्थ चेक का प्रूफ चाहिए, वो देना आपने। उसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, यानी कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा बेल्जियम के वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए। तो ये था जी आज का टॉपिक, बेल्जियम की इमिग्रेशन और बेल्जियम का वर्क वीज़ा। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो अगर आप कमेंट करेंगे और हमें हमारी हौसला अफजाई करेंगे मेरी और मेरी टीम की, तो हमें खुशी होगी। और आप हमें ये भी सजेशन दीजिए कि कमेंट सेक्शन में कि हम मज़ीद किन टॉपिक्स को कवर करें। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।